नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोड्डा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में करीब 7 घर जलकर राख हो गए। महगामा के हरिन चारा की एक घटना है। ग्रामीणों ने सुबह 3 बजे के बाद आग की लपटें देखी, जिसके बाद उसे बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक आग 7 घरों को अपनी चपेट में ले चुका था। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, तब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां आग लगी थी। देखिए किस तरीके से धू धू कर पूरा घर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 7 घर इसमें जलकर राख हो गए। ग्रामीणों को सुबह 3 बजे आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने आग की लपटे को देखा, जिसके बाद उनकी तरफ से कोशिश की गई आग पर काबू पाने की, और लोगों ने अपने स्तर से ही आग बुझा दी है। घर से बिजली से लगा है आग। बिजली से आग लगा है। हाँ। अच्छा, क्या मतलब कितने बजे की घटना है? लगभग ये 3 बजे का। 3 बजे का घटना है। हम लोग सोए हुए थे सर। हाँ। सारा चीज जल के राख हो गया। बकरी चकरी था, पैसा भी था 80,000 रुपया, वो सब भी जल के एकदम पूरा राख हो गया। अच्छा, अनाज पानी भी था, खाने पीने का सब कुछ जल के। लगभग कितना घर जला होगा? 7 घर लगभग। 7 घर लगभग। अच्छा, हमको पता नहीं बाबू, पता नहीं। बुढ़िया बोलते हम घूरता रहते, हम सोचा कि बोरती ताप गिरल छे बुढ़िया ना। अब एक बागे का जाके ना आग लग रहा, कुछ पता नहीं। आप लोग को कई बजे लगभग पता चला है? सुबह भोर में। और धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद भागा रेल लाइन के पास कोयला बरामद किया गया है। 42 टन अवैध कोयला यहां से जब्त किया गया। केंदुआडीह पुलिस और सीआईएसएफ ने छापेमारी के दौरान 42 टन कोयला जब्त किया है। झाड़ियों में इन कोयले को छुपा कर रखा गया था, जहां पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए 42 टन अवैध कोयला बरामद कर लिया है। और रांची के मांडर थाना क्षेत्र में वाहनों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी खुद को डीटीओ और पुलिस अधिकारी बताकर गाड़ियों को रुकवाता था और उनसे लूटपाट किया करता था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आलिम अंसारी, फिरोज अंसारी और सरफुद्दीन अंसारी हैं। दरअसल एक पिकअप वैन टमाटर लोड कर बालूमाथ से रांची की तरफ आ रही थी, जिसके बाद पीछा कर गिरोह ने उसे रुकवाया और चेकिंग के बहाने 15,000 रुपए, मोबाइल फोन के साथ जरूरी कागजात लूट लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अफसर का रूप धारण करता है। ड्राइवर गाड़ी में बैठकर अफसर का रूप धारण करके साहब हैं, और बाकी इनके जो सहयोगी है लोगों को दबाव में डालकर पैसा ऐंठना चाहता है या लूटना चाहता है। जैसा सिचुएशन आया उस हिसाब से ये लोग काम करता है। देर रात में ये ग्रुप के पकड़े जाने से हमको लगता है कि पहले भी ये लोग केस में जेल जा चुका है, और इनके पकड़े जाने से हमको लगता है कि इस एक्सिस में एनएच में कमियां तो जरूर आएगी। वैशाली में अपराधी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर थका रहे हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर बाइक सवार अपराधियों ने आभूषण दुकान बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण कारोबारी पिता पुत्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें पिता की हालत गंभीर है। गोरौल थाना के गोढ़िया चौक के पास की घटना है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि व्यवसायी शत्रुघ्न प्रसाद अपने बेटे के साथ दुकान बंद कर घर के लिए बढ़े ही थे कि अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घायल व्यवसायी के बेटे ने बताया कि गोली मारने के बाद सभी सामान अपराधी लूटकर फरार हो गए। मेरे पापा शाम को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, और जैसे ही दुकान से निकले गोढ़िया पुल पे चढ़े, अपराधी ने उनको गोली मार दिया, भाई और पापा को, और जो भी सामान था उसे लूटपाट करके। जब हमको पता चला बाद में, तब फिर हम लोग आए। वैशाली अपराधियों की गिरफ्त में है और अपराधी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। जिले में बेलगाम हो चुके अपराधियों ने 10 मिनट के अंदर 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक सनसनी फैला दी। दोनों ही घटना एक ही थाना क्षेत्र में घटी। गोरौल के सतपुरा में अपराधियों ने दूसरे आभूषण दुकानदार से हथियार के बल पर 60,000 कैश और 5 लाख का आभूषण लूट लिया और मौके से फरार हो गए।
बीच बीच रोक देने के बाद जो है साइड में हमको गाड़ी रोक लिया। उसके बाद कंडक्टर पर पिस्टल भिड़ा दिया, गाड़ी का चाबी छीन लिया। गाड़ी का चाबी छीनने के बाद जो है उस डायरेक्ट डिक्की खोल लिया। डिक्की में 5 लाख का जेवर था, 60,000 रुपया था, दुकान का चाबी भी था, पूरा एकदम चाबी छीन लिया। शिवहर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बागमती दियारा इलाके में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अदौरी, बेलवा, बागमती नदी में नाव के सहारे दियारा इलाके में सैकड़ों लीटर देसी शराब और शराब बनाने वाली भट्टी को ध्वस्त किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बागमती दियारा इलाके में शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस बलों के साथ दियारा इलाके में छापेमारी कराई गई और पुलिस ने यह भी कहा है कि जल्द ही शराब माफिया को चिन्हित कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिवहर पुलिस एवं उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब से संबंधित छापेमारी की जाती है। उसी के आलोक में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बागमती नदी के किनारे शराब बनाने की सूचना मिली थी। उसी के आलोक में रिवर पेट्रोलिंग करवाया गया, जिसमें ये शराब के साथ शराब बनाया गया और ये भट्टी को ध्वस्त किया गया है। जमुई में भी देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से 200 लीटर देसी शराब और करीब 2,500 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद की गई। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस की टीम की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कस लिया जाएगा। उत्पाद विभाग की टीम ने लखीसराय के कोडासी गांव में छापेमारी कर 6,500 किलो जावा महुआ बरामद किया है। साथ ही शराब बनाने के कई सामान भी मौके से बरामद किए गए हैं। यहां भी उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले कारोबारी फरार हो गए, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम को यहां बड़ी सफलता जरूर मिली। ड्रम में छिपाकर जो शराब रखी गई थी उसे नष्ट कर दिया गया है। बिहार नशा के सप्लायरों का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है और इस बात का खुलासा किया है एनसीबी के बिहार झारखंड के निदेशक मनीष कुमार ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी पिछले कुछ वर्षों से बिहार में लगातार कार्रवाई कर रही है। सिर्फ इस साल एनसीबी ने अब तक 8,293 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें गांजा से लेकर चरस, अफीम, हेरोइन का पत्थर और काला पाउडर समेत दूसरे मादक पदार्थ भी शामिल हैं। वहीं बात इन मादक पदार्थ से जुड़े तस्करों की करें तो 70 इंटरस्टेट तस्कर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, जबकि 622 एकड़ में लगे अफीम की फसल को भी नष्ट किया गया। बिहार में ये मादक पदार्थ नेपाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार से लाए जाते हैं। कई राज्यों में हुए चुनाव की वजह से 2022 में 2021 की तुलना में एनसीबी की कार्रवाई थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या और लूटपाट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और 3 किलो गांजा बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि पांचों अभियुक्त कांटी थाना क्षेत्र के बरियारपुर में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और डीआईयू की टीम ने छापेमारी की, पांचों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक युवक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है। वहीं पांचों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई सारे केस भी दर्ज हैं। पूर्व काटी थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति की गोली मार के कॉन्ट्रैक्ट पे हत्या कर दी थी। इस मामले में काटी पुलिस, डीआईयू की टीम और डीएसपी वेस्ट की टीम ने लगातार मामले को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि मुजफ्फरपुर में और आसपास के अन्य जिलों में के अन्य अपराधियों से जुड़े हुए थे और एक बड़े गैंग के साथ में कई जगह मुजफ्फरपुर में और आसपास के जिलों में
लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। और इसी बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने के साथ ही शराब माफियाओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। हमले में पुलिस के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की है। उत्पाद विभाग की टीम वहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। बाद में उत्पाद विभाग की टीम ने अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में करीब 350 लीटर अवैध ताड़ी बरामद की गई। वहीं हमलावरों की पहचान की गई है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गुप्त सूचना से प्राप्त हुई कि यहाँ पे अवैध किण्वित ताड़ी, केमिकल वेस्ट जिसमें नींद की गोली और नौसातर मिला करके बनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाना पे यहाँ बनाया जा रहा था राजौरा वार्ड नंबर 12 में, जहाँ पर हमारी टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर में करीबन 350 लीटर किण्वित ताड़ी प्राप्त हुआ और उस दौरान वहाँ के व्यक्तियों को कहा गया कि जो है चले थाना पे जाके जो बताना है वो थाना पे बताएंगे। उनके द्वारा रिटेलिएशन किया गया, बांस से वार किया गया और पत्थरबाजी की गई। तो इसके आरोप में अपने उत्पाद थाना से मैंने अपना खुद की जो टीम है उसको बुलवाया और वहाँ पर जाकर के वापस से कार्रवाई किया, लेकिन वहाँ कोई आदमी प्राप्त नहीं हुआ जिससे कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कि हम लोग जो है इस तरह से रिटेलिएट करके यहाँ से हटने वाले नहीं है, फिर आएंगे, जो भी होगा फेंकेंगे, जो पकड़ाएगा स्पॉट पे उसको पकड़ेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। ये अनवरत है, ऐसा नहीं कि ढेला पत्थर ईंटा दे दिया तो हम लोग यहाँ से परमानेंट जो है हट जाएंगे। हम लोग बराबर जो है चेक बैलेंस करते ही रहे। समस्तीपुर के पटवारा गांव में पूर्व से चल रहे आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने एक लड़की और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इस मारपीट की घटना में लड़की सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ पीड़ित पक्ष का जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बार बार गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। बीती रात जब घर पर कोई नहीं थे तो 4 से 5 की संख्या में लोगों ने घर में घुसकर लड़की के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झगड़ा हुआ, वो बोला कि अगर तू ना गोली मारेगा ना तो हम गोली मार देंगे। तो कल हम छोड़ उसका बाप को बोले ऐसे तुम्हारा बेटा बोलते हैं, उसको समझा दी। उछल फिर आ जाएगा, बोला कि वो गोली नहीं मारा तो हम गोली मार देंगे। ठीक है, फिर उसको हम गए घर पकाने के लिए, उसके माँ से जब गोली तो बेटा बता रहे कि हम गोली मार देंगे, समझा देंगे। बस इतना बात बोलते हैं, बोल के हट गए हम लोग, सब अपना बतिया रहे हैं। बस हम चल रहा है, बस इतना दिन उसका बेटा आया, मेरा बेटी के छोटा पकड़ का मतलब ईंटा से अल्लाह चलाने लगा। बांका में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्ष अंचल पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर ही मारपीट करने लगे। दरअसल जमीन की मापी के लिए दोनों पक्ष अंचलाधिकारी के पास पहुंचे थे, लेकिन वहीं विवाद शुरू हुई और जमकर लात घूंसे चले। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष की बात सुनकर मामले की जांच में जुट गई है। आपत्ति करता है वो किसी तरह का जो कागज नहीं दिखा पाए और उनके द्वारा समय की मांग की गई। तो इसके आलोक में हमने समय ऐसा बताया दोनों पक्ष को कि एक बार और सुनवाई करेंगे, उसके बाद हम माफी का आदेश देंगे। तो यही बात हुई थी। उसके बाद वो बाहर गए और उनके बीच में कहा सुनी और बाकी विवाद हुआ। बिहार में मौसम के मिजाज में बदलाव दिख रहा है। पटना समेत दूसरे जिलों की तापमान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में पटना का पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। पटना का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। वहीं गया की बात करें तो गया का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 7 तक पहुंच गया है। क्या है बिहार में मौसम की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बात तापमान की करें तो पटना का पारा जो है वो पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री लुढ़का है। पटना का तापमान जो है वो 20.9 डिग्री सेल्सियस है। गया की बात करें तो गया का अधिकतम तापमान जो है 21 और न्यूनतम 7 डिग्री है। औरंगाबाद जो है उसका अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 8 डिग्री है। वैशाली का भी कमोबेश तापमान जो है वो पटना की तरह ही है। 20 डिग्री जो है अधिकतम तापमान है, न्यूनतम 9 है। छपरा का, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की तापमान की बात करें
तो अधिकतम तापमान जो है 21 और न्यूनतम 9 डिग्री है। बेतिया का तापमान जो है वो भी पटना के तापमान के समकक्ष ही है। अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम तापमान जो है वो 9 है। बगहा का तापमान जो है वो पूरे राज्य में सबसे नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बगहा का तापमान जो है वो अधिकतम 20 डिग्री है, न्यूनतम 60 डिग्री है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 9 डिग्री है। मधुबनी का तापमान 21 अधिकतम और न्यूनतम 10 डिग्री। सीतामढ़ी के तापमान की बात करें तो वो भी पटना के तरह ही सीतामढ़ी का भी तापमान है। अधिकतम तापमान जो है 20 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री है। पूर्णिया का अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम 10। कटिहार का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11 डिग्री। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज जो है उसका अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम 9 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि मौसम के बदले मिजाज का असर जो है वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है और तेज हवा जो है वो लगातार पछुआ हवा काफी तेज चल रही है, जिसके कारण से लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों में पारा और लुढ़केगा, जो तापमान है उसमें गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। और यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप लापरवाही किसी तरह की न बरतें। ठंड को लेकर के गर्म कपड़े का इस्तेमाल सदैव करें और गर्म पानी, सुसुम पानी आप पीते रहें ताकि ठंड के चपेट में आप ना आए और आप स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा ने जहां कपकपी बढ़ा दी, वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले रिक्शा और ठेला चालकों को होती है। प्रशासन की ओर से फुटपाथी लोगों के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया गया। गोपालगंज से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। प्रचंड ठंड ने लोगों के जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जैसे तैसे लोग जो है चौक चौराहों पर अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये गोपालगंज के अंबेडकर चौक की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए कैसे अलाव का सहारा लेकर लोग जो है ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठंड इस कदर है कि अलाव की आग भी ठंड पड़ गई है। आग तो है नहीं, लेकिन उस भूसी के सहारे, जो चीनी मिल की भूसी होती है गन्ना की, उसके सहारे ये लोग जो है तमाम आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी होती है। आप लोगों को ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है। तो इस ठंड में कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आग जल रहा है इसमें? आग जल कहाँ रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है। इसमें कुछ भूसी उसी मिल वाला गिराया है। आप लोग को रहने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, आश्रय स्थल? कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे आप लोग गुजार रहे हैं? इसी भूसी के सहारे जी गुजार रहे हैं। काम मिल रहा है? काम नहीं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग भी, हम इनसे बात करते हैं। कैसे अभी ठंड पड़ रहा है? कैसे? ठंडा बहुत तेज हो गया है। कल से हवा बह रही थी तो इसलिए ठंडा थोड़ा तेज हो गया है। अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, बहुत कम है व्यवस्था। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। रिक्शा ठेला वाले लोग ज़्यादातर परेशान हैं। चौक चौराहों पर जो अलाव का इंतजाम किया गया वो नाकाफी है। इस कड़ाके की ठंड में आश्रय स्थल का भी इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है, ताकि ये लोग जो है आश्रय स्थल में रहकर ठंड से बच सकें। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन की ओर से ठंड से बचने के लिए इन लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मामले में एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है, इसके बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। पटना जंक्शन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां कोविड जांच केंद्र तो बनाया गया, लेकिन लोग जांच कराने में सहयोग नहीं कर रहे। पटना स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अमित कुमार। कोविड पॉजिटिव मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है यहाँ पे पटना जंक्शन पे कोरोना जांच सेंटर बनाया है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से कोरोना जांच सेंटर बनाया गया है। लेकिन जो लोग हैं, यात्री जो दूसरे जगहों से आ रहे हैं, वो बेहद उदासीन है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह से देख सकते हैं कि अभी तक मात्र कहें तो 3 लोगों की जाँच हुई है, जबकि हजारों यात्री जो है वो दूसरे जगहों से, दूसरे राज्यों से यात्रा करके पटना पहुंचे और अपने गंतव्य स्थान पे वो चले गए, लेकिन जांच वो कराएं इसकी जहमत नहीं उठाया। और यहाँ पे भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ 1 लोग यहाँ पे अभी तैनात है ड्यूटी पे, जबकि तैनाती 3 लोगों की होती है। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी साधना हिमांशु। कुमारी साधना हिमांशु। साधना जी, ये बताइएगा कि अभी लोग जो है कहीं न कहीं उदासीन है, क्योंकि 3 ही जाँच आपने की है।
हाँ, क्योंकि कुछ लोग को गाइडलाइन देने पे भी बोलते हैं जांच कराने के लिए, फिर भी लोग नहीं आते हैं, ऑपरेट नहीं करते, नहीं कर पाते। जहाँ से बोलते हैं नहीं, मतलब आते ही नहीं है, बुलाने पे भी नहीं आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अकेली यहाँ पे हैं या और भी लोग? और भी लोग हैं, तो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गई हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लोगों की तैनाती की गई है, ड्यूटी लगाई गई है, और ये आपके और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए, इसको लेकर के ये जांच सेंटर जो है वो बनाया गया है। और यहाँ लोग जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। लोगों को सहयोग करना चाहिए। जिन भी यात्रियों को बुलाते हैं उन यात्रियों को यहाँ के थोड़ा समय, महज कह सकते हैं कि 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगता है। आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं इसका पता चल जाता है, लेकिन लोग जो है वो उदासीन है कहीं न कहीं, और असहयोग की भावना जो है लोगों की है वो स्वास्थ्य विभाग के पेशानी पे बल ला रहा है। न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप जब भी किसी भी राज्य में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोविड जांच सेंटर है और कोविड जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मी आपको कोविड जांच के लिए अनुरोध करते हैं, तो जरूर जांच करा लीजिए, ताकि आप भी जो है निश्चिंत रहें और आपके आसपास के लोग भी जो है वो स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। बोकारो में 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान रात में खिलाड़ियों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने पंजाबी, हिंदी और भोजपुरी गानों पर जमकर धमाल मचाया। देश के सभी राज्यों से आए बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने गानों पर कदम से कदम मिलाकर झूमते नजर आए। मैदान में ही खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि दिन भर की थकावट को भूलकर खिलाड़ी खुद को तरोताजा कर सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।